में हम लोगों ने बातचीत किया कि सब्जेक्ट कैसे पहचाना जाएगा। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि सब्जेक्ट का अनुवाद कैसे किया जाएगा। ठीक है ना। सब्जेक्ट का अनुवाद। सब्जेक्ट का अनुवाद। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सब्जेक्ट की पहचान पढ़ी थी। आज हम लोग बातचीत करेंगे सब्जेक्ट का अनुवाद। तो सब्जेक्ट का अनुवाद शुरू करने से पहले अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक बात समझ लेंगे रूल नंबर 6 के बारे में। रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 ये कहता है कि जो हेड वर्ड होता है इंग्लिश में वो मध्य में होता है। इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, इन इंग्लिश the head word the head word lies in between the dependent words। तो अंग्रेजी में हेड वर्ड जो है वो डिपेंडेंट वर्ड के मध्य में रहता है। इसको हम लोग हिंदी में अनुवाद कर लें। अंग्रेजी में हेड वर्ड या मुख्य शब्द निर्भर शब्दों के मध्य में उपस्थित रहता है। उपस्थित रहता है। तो इस रूल से हम लोग एक फार्मूला भी बना सकते हैं। देखिए हम लोग फार्मूला कैसे बनाएंगे। इस रूल पे आधारित एक फार्मूला हम लोग बनाएंगे। हेड वर्ड जो है वो हम लोग मध्य में रखेंगे और प्लस दे करके दोनों तरफ से हम लोग डिपेंडेंट वर्ड रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना है कि डिपेंडेंट वर्ड को हम लोग जो है ब्रैकेट में घेर दे रहे हैं। ब्रैकेट का क्या मतलब है कि डिपेंडेंट शब्द आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, यानी कि ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। ठीक है ना। लेकिन एक फ्रेज बनने के लिए, समूह बनने के लिए मुख्य शब्द का होना अनिवार्य है। ये अंग्रेजी के अनुसार स्पष्ट हो गया। ये तो ये बात समझ में आ गई कि जो है अंग्रेजी में मुख्य शब्द मध्य में रहेगा, लेकिन हिंदी में मुख्य शब्द समूह के अंत में होता है और उसके पहले जितने शब्द होते हैं वो डिपेंडेंट शब्द होते हैं, वो निर्भर शब्द होते हैं। ठीक है। अंग्रेजी में है कि मुख्य शब्द से पहले डिपेंडेंट वर्ड हो सकता है या मुख्य शब्द के बाद डिपेंडेंट वर्ड हो सकता है। ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग जो है जब हम लोग अनुवाद करेंगे सब्जेक्ट का तो इसी बात को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें, सबसे पहला हम लोग को देखना है कि यदि एक शब्द का सब्जेक्ट है तो उसके अनुवाद में हम लोग क्या करेंगे। एक शब्द का वन वर्ड सब्जेक्ट, एक शब्द का सब्जेक्ट है तो उसका अनुवाद हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि क्या यदि एक शब्द का सब्जेक्ट है तो उसका अनुवाद एक ही शब्द के द्वारा होगा या एक से अधिक शब्द आ सकते हैं। जैसे कुर्सी। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है कि मान लीजिए हमारे पहले उदाहरण में या किसी उदाहरण में जैसे कुर्सी टूटी हुई है, कुर्सी टूटी
हुई है, टूटी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे इस वाक्य में सब्जेक्ट जो है वो हो गया कुर्सी। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। अब इसका जो हम अनुवाद करेंगे तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या इस सब्जेक्ट का अनुवाद एक शब्द के द्वारा होगा अंग्रेजी में, या एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक बात दिमाग में रखना होगा कि ये जो शब्द है, ये जो अकेला शब्द है, अब ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ये किस प्रकार का शब्द है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यदि एक ही शब्द का सब्जेक्ट है तो वो कितने प्रकार के शब्द जो है वो सब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन सा शब्द सब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं यदि वो एक ही शब्द है तो। ठीक, तो सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, तो देखिए हम लोग इसका एक लिस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहला जो है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, किसी भी प्रकार का नाउन। ठीक है। सेकेंड जो है वो आपका होगा प्रोनाउन, प्रोनाउन भी जो है आ सकता है। और थर्ड में जो है, जो तीसरे प्रकार का शब्द है जो सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, वो ऐसे शब्द हैं जो नाउन की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपका नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इस पे हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे बाद में। तो हम लोग यहाँ पे समझ लें कि हमारा नाउन जो है वो सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, नॉन फाइनाइट सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। ठीक है। तो जब हमारा प्रोनाउन आएगा तो वो अकेला आएगा। ठीक है, जब भी प्रोनाउन आएगा तो अकेला, जैसे यदि सब्जेक्ट के रूप में मैं लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में यदि मैं है तो इसका हम लोग अनुवाद आई करेंगे। सब्जेक्ट के रूप में यदि हम लोग है तो इसका अनुवाद हम लोग वी करेंगे। ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में यदि आप है तो इसका अनुवाद हम लोग यू करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख सक रहे हैं कि यहाँ पे एक ही शब्द हिंदी में है और उसी का एक शब्द अंग्रेजी में अनुवाद हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक ही शब्द का अनुवाद एक ही शब्द बन रहा है, माने एक शब्द हिंदी में है तो उसका एक शब्द अंग्रेजी में हो जा रहा है। अब हम लोग बातचीत करते हैं नॉन फाइनाइट के बारे में। तो नॉन फाइनाइट में भी हमारा जो है, नॉन फाइनाइट मुख्य रूप से जो है क्रिया के रूप को कहते हैं, जो जब क्रिया का रूप जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे या सब्जेक्ट के स्थान पे आता है या सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से जो है दो प्रकार के नॉन फाइनाइट आते हैं, 2 + V1 आते हैं और V4 आते हैं, यानी कि वर्ब में ING। ठीक है। तो यदि हम लोग ऐसा कहते हैं कि खेलना, यदि हम उदाहरण मानते हैं खेलना, ठीक है, खेलना एक व्यायाम है, इसको पूरा रूप से उदाहरण कर देते हैं। खेलना, खेलना एक व्यायाम है, व्यायाम है। ठीक। अब इस वाक्य में हम लोग खेलना के बारे में बता रहे हैं, तो खेलना हमारा क्या हो जाएगा, वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा। ये वाक्य का सब्जेक्ट है। चूंकि ये क्रिया है और सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो इसको हम लोग नॉन फाइनाइट मानेंगे। अब इसका अनुवाद हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो टू प्ले कर सकते हैं या प्लेइंग कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम लोग ये अनुवाद, दोनों में से कोई एक अनुवाद हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। या तो हम खेलना का अनुवाद टू प्ले कर सकते हैं या प्लेइंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ये स्पष्ट हो गया। इज ऑन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, क्लियर हो गया। तो जब हमारा नॉन फाइनाइट सब्जेक्ट के रूप में आता है तो हम लोग या तो दो शब्द के द्वारा अनुवाद करते हैं या एक शब्द के द्वारा अनुवाद करते हैं। इस पे हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे बाद में। अब आते हैं हम लोग नाउन के बारे में।
तो जब हमारा सब्जेक्ट नाउन होता है तो नाउन जो है वो किस प्रकार का नाउन है इस बात पर निर्भर करेगा कि उस नाउन का अनुवाद एक शब्द के द्वारा होगा या एक से अधिक शब्दों के द्वारा होगा। ठीक है ना। यदि सब्जेक्ट हमारा नाउन है तो एक शब्द के द्वारा अनुवाद होगा या एक से अधिक शब्दों के द्वारा अनुवाद होगा, ये नाउन के प्रकार पर निर्भर करेगा। जैसे यदि हम लोग कहते हैं कि नाउन जो है यदि काउंटेबल है, गणनीय नाउन है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, और उसमें यदि वो सिंगुलर है तो अब उसके साथ जो है कोई भी सिंगुलर नाउन, जैसे कुर्सी, जैसे ऊपर के उदाहरण में हम लोगों ने देखा कुर्सी, तो अब उसका जो हम लोग अनुवाद करेंगे तो या तो अ चेयर होगा, यदि कोई खास कुर्सी का बोध नहीं होगा तो अ चेयर होगा। ठीक है ना, अ चेयर। और यदि कोई खास कुर्सी का बोध हम लोग कर रहे हैं तो द चेयर होगा। अर्थात हिंदी का एक शब्द जो है यहाँ पे दो शब्द के रूप में रूपांतरित हो रहा है या इसका अनुवाद किया जा रहा है दो शब्द के द्वारा। ठीक। और यदि ये नाउन जो है प्लूरल है, और इस नाउन के द्वारा जो है किसी एक किसी प्रजाति का बोध किया जा रहा है, जैसे बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे तो पूरी प्रजाति का बोध है, तो यहाँ पे जो है बच्चे का अनुवाद जो है सिर्फ चिल्ड्रेन होगा, तो एक ही शब्द के द्वारा इसका अनुवाद किया जाएगा। लेकिन यदि किसी खास बच्चों का बोध है, जैसे बच्चे विद्यालय गए हैं, तो यहाँ पे जो शब्द आ रहा है बच्चे, ठीक है, यहाँ पे जो शब्द हम लोग प्रयोग कर रहे हैं बच्चे विद्यालय गए हैं, तो बच्चे यहाँ पे खास हो गया, इसलिए द चिल्ड्रेन होगा। तो यहाँ पे बच्चे का जो अनुवाद है वो दो शब्दों के द्वारा हो रहा है। तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम जो नाउन प्रयोग कर रहे हैं वो खास नाउन का बोध कर रहा है कि पूरी प्रजाति का बोध कर रहा है। इसी तरह से यदि नाउन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक, तो यहाँ पे भी हम लोग दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं। या तो उसको अकेला प्रयोग करेंगे, जब हम लोग सामान्य अनकाउंटेबल नाउन का बोध करेंगे तो अकेला प्रयोग करेंगे, सामान्य का बोध करेंगे तब सामान्य। और यदि खास का बोध करते हैं हम लोग, किसी खास वस्तु या खास विचार का बोध करते हैं, तो वहाँ पे जो है हमको क्या करना होगा, खास के साथ फिर द का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अकेला आएगा। यदि सामान्य भाव का अभिव्यक्ति हो रही है तो अकेला आएगा, यदि खास का बोध करेगा तो द के साथ उसको प्रयोग करना होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा यदि सब्जेक्ट जो है कोई एक ही शब्द है तो उसके साथ जो है हमारा इस तरह से अंग्रेजी में अनुवाद होता है। ठीक है, ये बातें जो है हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे जब हम लोग नाउन चैप्टर पढ़ेंगे, आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे, तो इस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोगों ने समझा कि यदि हमारा सब्जेक्ट जो है एक शब्द है, एक ही शब्द है सब्जेक्ट, तो फिर हम लोग उसका कैसे अनुवाद कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह की बातें हैं, इसको हम लोग नोट नंबर 7 रूल नंबर 7 में पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रूल लिख दे रहे हैं, रूल 7। तो व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगल in Hindi, the translation of this subject may be done with the help of one word or more than one word। तो किसी एक शब्द के द्वारा हम लोग अनुवाद कर सकते हैं, एक से अधिक शब्द के द्वारा अनुवाद कर सकते हैं,
डिपेंडिंग, वो इस बात पे निर्भर करेगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर द subject is a noun, pronoun or non-finite, non-finite। स्पष्ट हो गया? तो जब सब्जेक्ट एक सिंगल शब्द होगा हिंदी में, तो उसका जो अनुवाद होगा उसको एक शब्द या एक से अधिक शब्दों के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन वो इस बात पर निर्भर होगा कि सब्जेक्ट जो है वो नाउन है, प्रोनाउन है कि नॉन फाइनाइट है। तो इस पे हम लोगों ने विशेष रूप से बातचीत किया। ठीक है, अब जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि जब एक से अधिक शब्द से सब्जेक्ट निर्मित होता है तो उसका अनुवाद किस नियम के तहत किया जाता है। ठीक है, इसमें जो छोटी छोटी बातें हम लोगों ने अभी किया है, इस पे हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, ये सभी पे हम लोग डिटेल बातचीत करने वाले हैं आने वाले समय में। तो अगली जो वीडियो होगी हम लोग ऐसे सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे जिसमें एक से अधिक शब्द होते हैं सब्जेक्ट के रूप में।